हेलो एवरीवन। क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, पता है क्या, आज जो हम अपना क्लास लेने वाले हैं वो ट्रेंगल का एकदम इम्पोर्टेंट क्लास है, दमदार क्लास है और जानदार क्लास है। क्योंकि भाई आपको पता है थेस थ्योरम होते हैं जिसको हम बीपीटी बोलते हैं। थेस थ्योरम जो सीबीएसई क्लास 10th में कौन सा ऐसा ईयर है जब नहीं पूछता है, एकदम पूछता ही पूछता है। थेल्स हो, पैथागोरस हो। आज आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि आज का जो अपना क्लास है वो थेल्स थ्योरम का क्लास है। और भाई आज की क्लास में हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की क्लास का शुभ आरंभ करते हैं। तो देखो बच्चों, थेल्स थ्योरम क्या कहता है? थेल्स थ्योरम क्या कहता है? यदि आप इस बात को समझ गए तो मानिए कि आप एक बहुत अच्छे बच्चे हैं। थेल्स थ्योरम को आप बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, बेसिक थ्योरम, ठीक है। अब देखिए थ्योरम कहता क्या है। जो थ्योरम कहता है भाई मेरे, यदि किसी ट्रेंगल एबीसी में, यदि किसी ट्रेंगल एबीसी में, ध्यान से देखिए, यदि किसी ट्रेंगल एबीसी में किसी साइड्स के पैरेलल, किसी साइड्स के पैरेलल कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ BC के पैरेलल हो गया सर PQ, देन AP अपॉन PV, ये जो इक्वल होता है भाई मेरे AQ अपॉन QC के इक्वल होता है। ये कहता है सर थेल्स थ्योरम। अपने पास कोई भी ट्रेंगल हो ABC, यदि उसे किसी साइड्स के पैरेलल कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन को खींचते हैं तो बाकी बचे दो अपने साइड से उसका जो रेशियो होता है भाई मेरे वो इक्वल होता है। अब कहने का मतलब है सर, जैसे आप चाहते तो इस लाइन को तो ड्रॉ तो ऐसे भी कर सकते थे। हाँ जी, बात तो वही होता है ना। आप इस बात को समझो, यदि किसी कोई ट्रेंगल अपने पास है ABC या ट्रेंगल कोई भी हो, उसके बेस के पैरेलल या कोई भी साइड्स के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो दो साइड बचते हैं ना, जो दो साइड बचे उनका जो रेशियो है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC इक्वल होता है। और इसी को हम बोलते हैं सर थेल्स थ्योरम। और यही हर बार CBSE पूछती है। कहने का मतलब है सर, इस चीज को हम प्रूफ कैसे करें, इस चीज का प्रूफ कैसे करें। तो देखिए प्रूफ करते हैं। पहले जो बातें दिया हुआ है सब लिखिए। क्या क्या दिया हुआ है सर? तो दिया हुआ है इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या सर, बी सी पैरेलल पी क्यू, बी सी पैरेलल पी क्यू या फिर पी क्यू पैरेलल बी सी, ठीक है। अब सुनिए, उसके बाद P lies on, P lies on AB, P जो है AB पे लाइज करता है एंड Q lies on, Q lies on AC, सो दैट, मतलब सो दैट प्रूफ करे, सो दैट व्हाट, AB अपॉन PB, AB अपॉन PB इज इक्वल टू
ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, ये कोई गड़बड़ी है बताइए। चलिए, जब इतना प्रूफ करना है ना भाई मेरे, तो ध्यान से देखो, मैं ना इस चीज को मिटाता हूँ, मेरे पास कुछ स्पेस की कमी है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ काम है जो आपको करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आप लिखिए कंस्ट्रक्शन। क्या लिखिए? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं ज्वाइन। ज्वाइन ज्वाइन किसे करना है ऐसे देखो, ज्वाइन पीसी एंड बीक्यू। ज्वाइन पीसी एंड बीक्यू। पहले कंस्ट्रक्शन को याद रखते हैं, ज्वाइन पीसी एंड बीक्यू। सेकेंड कंस्ट्रक्शन देखिए, सेकेंड कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये है ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू एल। क्यू एल क्यू एल ऑन। अब बताओ ये क्यू एल परपेंडिकुलर किस पे है सर? ए बी पे। किस पे है? ए बी पे। हाँ, अब देखो, अब एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिराना है इस पे, एल नाम दिया, इसका नाम दे दो एम। क्या नाम दो? एम। एंड पी एम परपेंडिकुलर, पी एम परपेंडिकुलर ए सी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्शन करने तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब मैं आपसे दो तीन बातें पूछता हूँ। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 होगा। अब किसी भी ट्रेंगल का एरिया निकालना होता है सर, हाफ बेस इनटू हाइट। तो मैं आपसे पूछता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल। देखिए, ए पी क्यू, ए पी क्यू एंड अब जो हम ट्रेंगल ले रहे हैं ध्यान से देखना, ये ट्रेंगल, ये इस ट्रेंगल को देखो, पी क्यू बी, पी क्यू बी अपॉन पी क्यू बी। बताओ फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल? तो आप बोलोगे सर हाफ, हाफ तो दोनों तरफ होगा। हाँ जी सर। अब बात करते हैं बेस की। बताओ एपी क्यू का बेस कौन है? एपी क्यू का बेस सर एपी। तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट सर क्यू एल, क्यू एल। अब नीचे ट्रेंगल है पी क्यू बी। अब ध्यान से देखिए, पी क्यू बी, पी क्यू बी में बेस कौन है सर? पी बी। क्या सर? पी बी। अब मैं आपसे ये पूछूं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल का हाइट कहाँ पे आता है? जैसे ये देखो, ये मैं एक ट्रेंगल आपसे बना रहा हूँ और पूछा कि बताओ इस ट्रेंगल का हाइट कहाँ पे है? क्या ये हाइट है? ये हाइट है? कौन सा हाइट है? आप बोलोगे सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल का जो हाइट है, ये वाला हाइट है। मतलब हाइट कहाँ लाइज करता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल का? ट्रेंगल के बाहर लाइज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि पी क्यू बी का जो हाइट है, क्या है? क्यू एल ही है, जो ट्रेंगल से बाहर है। अब बताइए, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसिल, कितना है सर? ए पी अपॉन क्या? पी बी। और इससे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेकेंड काम क्या करना है? सेकेंड काम क्या है ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू ही लेना है, ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल। हमने पी क्यू बी तो ले लिया, अब लेना है पी क्यू सी, पी सी क्यू, पी सी क्यू। अब बताओ हाफ। अब ए पी क्यू को देखो, ए पी क्यू, इस बार आप इसे बेस लीजिए, तो ए क्यू
अपॉन इंटू हाइट, इस पर क्या है, इस पर हाइट है सर पी एम। अरे क्लियर है क्या, बताओ। हाँ 1/2। अब बताइए पी सी क्यू का बेस तो सर क्यू सी इंटू हाइट क्या होगा, तो सर हाइट ट्रेंगल के बाहर लाइज करेगा तो हाइट भी कितना हो जाएगा, हाइट भी हो जाएगा सर पी एम, हाइट भी हो जाएगा पी एम। देखो इस ट्रेंगल को देखो, ये ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल हम बोले हैं, ये ट्रेंगल ना, और बेस कौन सा ट्रेंगल है पी सी क्यू, पी सी क्यू, इस ट्रेंगल को देखो और इसका हाइट जो है पी एम होगा। अब बताइए 1/2 से 1/2 कैंसिल, पी एम से पी एम कैंसिल, तो क्या आ गया ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कीजिए यहाँ पे। अब बताओ यदि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और मैं यहाँ पे इसे ए मान लूं और इसे बी मान लूं, ध्यान से देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस ए बी बेस पे मैं ट्रेंगल बनाऊंगा, एक ट्रेंगल ये हो गया, दूसरा ट्रेंगल ये हो गया, तीसरा ट्रेंगल ये हो गया, तो मैं ए बी बेस पर जितने भी ट्रेंगल बनाऊं सारे के एरिया इक्वल होंगे। ये क्लास 9th का थ्योरम है। तो तुम बताओ ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों का बेस पी क्यू है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई मेरे, कि देखिए ट्रेंगल पी क्यू बी एंड ट्रेंगल पी सी क्यू लाइज ऑन सेम बेस, सेम बेस between two parallel line, two parallel क्या lines। so so area of triangle PQB is equal to area of triangle PCQ। दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रेंगल सेम बेस पे लाइज करते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसका मतलब सर इस डाटा को एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल, अच्छा पी सी क्यू के जगह पे, पी सी क्यू के जगह पे हम पी क्यू भी डाल दें, अब बोले हाँ जी सर पी क्यू भी डाल देंगे तो दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो अब बताइए ए क्यू अपन क्या क्यू सी, इससे मान लेते हैं हम 3। अब देखो ध्यान से एक चीज देखो, ध्यान से, अब देखो ये इससे देखो और इससे देखो दोनों सेम है, ए पी क्यू पी क्यू बी पी क्यू बी। जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we get what, उधर देखो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, दैट इज थेल्स थ्योरम। कुछ नहीं करना है, ट्रिक देखो दोनों। अच्छा फिगर में गड़बड़ है ना, मैं फिगर क्लियर कर दूं। देखो ए बी सी पी और क्यू, यही था। दोनों टर्म में पहले ऊपर वाले ट्रेंगल को लेना है, ए पी क्यू यहाँ भी है, ए पी क्यू यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद इसे और इसे मिलाना है, इस पर परपेंडिकुलर यहाँ से, इस पर परपेंडिकुलर यहाँ से। ट्रेंगल का फॉर्मूला लगाना है हाफ बेस इंटू हाइट, एक हमारा रेशियो आ जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि सेम बेस पे हम ट्रेंगल बनाते हैं तो उसका एरिया इक्वल होता है। इस कंडीशन से पी क्यू बी और पी सी क्यू का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो इस पी सी क्यू के जगह पे हम पी क्यू बी तो डाल सकते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड जब बराबर है तो राइट हैंड क्या होगा, बराबर होगा, और यही अपना क्या है
थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे के कंक्लूजन बताते हैं। तो चलिए, अभी हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि सर यदि अपने पास कोई ट्रायंगल है, यदि अपने पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, उसके बेस के पैरेलल यदि कोई हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जो सर रेशियो होता है ए पी अपॉन पी बी, ये किसके इक्वल होता है सर? ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल होता है। अभी अभी सीखा? अब बोला हाँ जी सर। अब कुछ पॉइंट याद रखिए, जैसे हमने क्या सीखा? ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, इस चीज को अब दो बार लिखो, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब हम लोग यहाँ कुछ रिजल्ट निकालने वाले हैं, जैसे अब बताओ ए पी अपॉन पी बी मैं इधर प्लस वन करूँ इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, और इधर प्लस वन करूँ, तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा? यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों में प्लस वन करते तो कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे ना जी सर। तो आप देखिए इसे लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू क्या? पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी प्लस क्या? क्यू सी। अब आप बताओ ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी क्या है? ए बी। तो ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी, तो ए सी अपॉन क्यू सी। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, यदि वह बीपीटी को फॉलो करता है, तो आप इस बात को प्रूफ कीजिए, कुछ नहीं करना है, प्लस वन कर देना है। ठीक है, और इस बात को याद रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी, क्या क्या हो सकता है? तो सर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी भी हो सकता है। और हमें दूसरा क्या सीखा कि सर ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या? क्यू सी। पूरा को ले लिए ना, और यही है आपका क्या? थेल्स थ्योरम। ठीक है, बताइए थेल्स थ्योरम में कोई दिक्कत? अब आज के लिए हम लोग इतना ही रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लेकर आपके साथ हम आ रहे हैं। एकदम इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मस्त थ्योरम है, आप उसे डोंट मिस, मिस मत कीजिएगा। यदि आपको थेल्स थ्योरम समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं, सर मुझे थेल्स थ्योरम समझ में नहीं आया। ओके, क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग, वीडियो शेयर करते रहिए। तो चलिए आज फिर एक छोटी सी, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए और दुआओं में याद रखिए।